हेलो फ्रेंड्स, मैं ए.के. वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल वेक्टर एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम आपको पिछले 3-4 वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, तो आज हम बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है भैया? कंटिन्यूअस से यहाँ से क्लियर है कि कंटिन्यू मतलब ये क्या करता है, जारी समय को बताता है। ये क्या करता है, जारी समय को बताता है कि कोई कार्य जो है इस समय क्या हो रहा है, चल रहा है, कार्य किया जा रहा है। ठीक है, इसकी पहचान देखते हैं क्या होता है। पहचान क्या होती है? तो अंत में, वाक्य के अंत में क्या होगा? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द आता है। ठीक भैया। और इसमें एक चीज़ और लिख लीजिएगा थोड़ा सा। आ है और ई है आता है इसमें। ई है, आ है और ई है भी आएगा। क्या क्या आएगा? अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, आ है और ई है आएगा। ठीक भैया। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहचान क्लियर हो गई कि अंत में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, या फिर आ है, ई है आएगा। ठीक है। जैसे अब इसका अफर्मेटिव का रूल देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका रूल लिखिएगा। रूल क्या होता है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम यहाँ से लिखेंगे इज, एम, आर। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। फिर उसके बाद आएगा मेन वर्ब जो होगा उसके फर्स्ट फॉर्म में लगेगा ING। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होगा उसमें क्या लगाएंगे? ING। फिर एटसेट्रा में हम आपको बताए थे क्या क्या आता है, किसको, क्या, कैसे, कहाँ, कब, क्यों। किसको, क्या, कैसे, कहाँ, कब, क्यों। तो आइए देख लेते हैं इसको। यहाँ से इज कहाँ पे लगेगा? जब सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या लगाएंगे? इज। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो आर लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा आ जाता है आई मीन्स जो होता है मैं, आई मीन्स मैं आ जाएगा सब्जेक्ट, तो क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो इज, सब्जेक्ट प्लूरल रहा तो आर। अगर सब्जेक्ट यहाँ पे आता है आई तो क्या लगाएंगे? एम। फिर उसके बाद वर्ब जो है, मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया होगी उसके फर्स्ट फॉर्म में ING लगाया जाएगा, फिर ETC। ठीक भैया। आइए वाक्य देखते हैं, सेंटेंस। सॉरी, क्या लिखा है? राधा नाच रही है। सेंटेंस है कि राधा नाच रही है। तो सबसे पहले इसको अगर ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या आएगा? राधा। भैया हम आपको बताएंगे, अगर हम आपको सब्जेक्ट ना क्लियर हो तो आप कौन से प्रश्न करिएगा कि कौन नाच रही है या कौन नाच रहा है, तो मिलेगा आंसर जो मिलेगा वही, कौन से प्रश्न करने पर जो आंसर मिलेगा वही हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो कौन नाच रहा है? राधा नाच रही है, तो राधा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद फिर इज, एम, आर। इज, एम, आर में से हमको एक चीज़ें लगाना है, या तो इज लगेगा, या तो एम, या तो आर। इसके लिए हम पहले से देखेंगे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो सब्जेक्ट देखेंगे राधा मतलब अकेली है, यहाँ पे सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे? इज। राधा इज। फिर उसके बाद वर्ब आएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसमें ING लगाएंगे। राधा काम क्या कर रही है? राधा नाच रही है, तो डांस मीन्स होता है नाचना। राधा इज डांस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डांस में ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? डांसिंग।
राधा इज डांसिंग, एटसेट्रा में कुछ नहीं है, सॉरी, राधा इज डांसिंग। ठीक, और देखते हैं। लिखा है पवन हंस रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? पवन। पवन, पवन सिंगुलर या फिर प्लूरल? तो पवन क्या है? सिंगुलर है, तो पवन के साथ क्या लगेगा? इज। पवन इज, पवन क्या कर रहा है? हंस रहा है। लाफ मीन्स होता है हंसना, ING लगा देंगे, क्या हो जाएगा? लाफिंग। पवन इज लाफिंग, पवन क्या कर रहा है? हंस रहा है। ठीक भैया, और आगे देखते हैं। सेंटेंस कि वे लोग गाना गा रहे हैं। क्या है? वे लोग गाना गा रहे हैं। अभी तक आप देखिए, अभी हमने पहचान में लिखाया है ना कि अंत में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, आ है और ये आएगा। यहाँ से देखिए, नाच रही है, हंस रहा है, ये देखो गा रहे हैं, ये सब में रहा है, रही है आ रहा है ना। तो यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन गा रहा है? वे लोग, ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट वे लोग मीन्स क्या लिखेंगे? दे, दे। अब यहाँ से सब्जेक्ट की बात इज एम आर, तो सब्जेक्ट हमारा क्या? वे लोग, मतलब कई लोग हैं, प्लूरल होगा तो क्या लगा देंगे? आर। दे आर, वे लोग क्या कर रहे हैं? वे लोग गाना गा रहे हैं, तो दे आर, वे लोग क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं ना, तो सिंग मीन्स गाना होता है, जो क्रिया कर रहे हैं। सिंग, ING लगाएंगे, क्या हो जाएगा? सिंगिंग। दे आर सिंगिंग, फिर एटसेट्रा में जाएंगे, किसको? नहीं है, क्या गा रहे हैं? गाना गा रहे हैं, अ सॉन्ग। ठीक, और आगे देखें भैया। सेंटेंस है बच्चे किताब पढ़ रहे हैं। सेंटेंस क्या है? बच्चे किताब पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे बच्चे, बच्चों के लिए क्या लिखेंगे? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मीन्स होता है बच्चे। अब यहाँ से देखिएगा, इसको चिल्ड्रंस नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल होता है खुद ही। चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या होता है? चाइल्ड होता है। तो चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, यहाँ से चिल्ड्रन, बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, तो चिल्ड्रन जो है प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे? आर। पढ़ना क्या होता है? रीड, ING लगाएंगे, रीडिंग। चिल्ड्रन आर रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं? किताब, रीडिंग द बुक। चिल्ड्रन आर रीडिंग द बुक। ठीक भैया, आइए देखते हैं। और देखिए, और देखिए, सेंटेंस है गली में कुत्ते भौंक रहे हैं। हमने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट होगा वो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सेंटेंस में सबसे पहले ही आए।
सब्जेक्ट जो है बीच में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। तो आप सब्जेक्ट निकालने के लिए क्या करिएगा, हमेशा कौन से प्रश्न करिएगा, गली में कुत्ते भौंक रहे हैं, कौन भौंक रहे हैं, कुत्ते, तो कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते जो हो जाएगा यही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, द डॉग्स, द डॉग्स, ये कुत्ते हो जाएंगे, प्लूरल हैं तो क्या लगाएंगे, इज एम आर, तो आर लग जाएगा। क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं, बार्क, बार्क में होता है भौंकना, आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बार्किंग। द डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं, एटसेट्रा में जाएंगे, किसको नहीं है, क्या नहीं है, कैसे नहीं है, कैसे भौंक रहे हैं, ये भी नहीं है, कहाँ भौंक रहे हैं, गली में, तो इन द स्ट्रीट, क्या लिखेंगे, इन द स्ट्रीट, इन द स्ट्रीट। ठीक भैया, आगे देखिए, सेंटेंस है, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले लिखिएगा कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई के साथ अभी हमने बताया था कि आई एम लगाया जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे क्या, आई एम, मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो रीड मीन्स स्वयं से पढ़ना होता है, टीच मीन्स पढ़ाना, तो पढ़ाना के लिए क्या लिखेंगे, टीच, टीच, आई एन जी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टीचिंग, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, एटसेट्रा में किसको पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें, यू। फिर आएगा क्या पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी, तो द इंग्लिश, द इंग्लिश। ठीक भैया, क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ें, आइए देखते हैं। आगे देखिए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का रूल लिखिएगा। सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इस, एम, आर, फिर उसके बाद आएगा नॉट, फिर उसके बाद वर्ब जो होगा उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, फिर एटसेट्रा, सॉरी। ठीक भैया, देखिए सेंटेंस देखिए, सेंटेंस है मैं खाना नहीं बना रही हूँ। सेंटेंस है कि मैं खाना नहीं बना रही हूँ। यहाँ से देखिएगा, मैं क्या आई लिखेंगे, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, बना रही हूँ, तो आई के साथ पहली बात तो क्या लगेगा, एम लगेगा, फिर नहीं आया है तो नॉट लगा देंगे, नॉट। कुक, कुक मीन्स क्या होता है, खाना बनाना, कुकिंग, आई एम नॉट कुकिंग, मैं नहीं बना रही हूँ क्या, खाना, तो द फूड, आई एम नॉट कुकिंग द फूड, मैं खाना नहीं बना रही हूँ। ठीक है, आगे देखिए, राहुल उसे परेशान नहीं कर रहा है। तो राहुल उससे परेशान नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, राहुल, उसके बाद राहुल सिंगुलर है तो इज लगा देंगे, फिर क्या लगेगा, नॉट, फिर राहुल क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है, ट्रबल मीन्स होता है परेशान करना,
ट्रबलिंग हो जाएगा, ING लगाएंगे। ट्रबलिंग किसे परेशान कर रहा है, उसे, उसे के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, हिम या फिर हर। ठीक, यहाँ से और आगे देखिए, देखिए एक चीज़ हमने आपको बताया था कि लास्ट में ये भी आएगा, आ है और ई है ना, आ है और ई है। ठीक, तो ये कहाँ पे आएगा, देखिए जैसे मैं बोल दूँ राधा कुर्सी पर बैठी है, राधा कुर्सी पर बैठी है, तो बैठी है मतलब बैठी है, इस समय बैठी है, काम जारी है, बैठी रही है या बैठी है मतलब क्या है, कंटिन्यू है ना। तो इस तरीके से क्या है, बैठी है, ई है आया। ठीक भैया, तो यही है, ये भी क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो राधा, सबसे पहले राधा क्या है, इज, सिंगुलर है तो इज लगाएंगे। फिर राधा इज, सिट मीन्स बैठना होता है, ING लगाएंगे, सिटिंग हो जाएगा, राधा इज सिटिंग, राधा बैठी है, कहाँ पे बैठी है, कुर्सी पर बैठी है ना, तो ऑन द चेयर, ऑन द चेयर, राधा कुर्सी पर बैठी है। ठीक है, और देखिए मैं बिस्तर पर लेटा हूँ, मैं बिस्तर पर लेटा हूँ मतलब इस समय लेटा हूँ या लेटा रहा हूँ, तो काम जारी हुआ है ना, तो कंटिन्यूअस टेंस है, ये भी क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट आई, आई के साथ क्या लगेगा, एम, फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, लेटा हूँ ना, आई एम लेइंग, ले मीन्स होता है लेटना, लेइंग, फिर उसके बाद कहाँ पर लेटा हूँ, ऑन द बेड, ऑन द बेड, आई एम लेइंग ऑन द बेड। ठीक भैया, आइए निगेटिव सेंटेंस वाला और देख लेते हैं, अभी ध्यान आ गया तो ये बता दीजिए। सेंटेंस है दीपक आज स्कूल नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दीपक, दीपक क्या, सिंगुलर, तो क्या लगाएंगे इज, फिर नॉट, नहीं आया तो नॉट, दीपक क्या नहीं कर रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है ना, स्कूल जा रहा है, जाने के लिए क्या लिखेंगे, गो, ING लगाएंगे, क्या हो जाएगा, गोइंग। उसके बाद कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो हमने जब बताया था जब भी क्रिया गो आएगी और अगर उसके बाद स्थान दिया जाए तो गो क्रिया और उस स्थान के बीच में क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, गोइंग टू स्कूल, दीपक इज नॉट गोइंग टू स्कूल। और देखिए सेंटेंस है मधु चाय नहीं पी रही है, तो क्या लिखेंगे इसको, मधु, मधु सिंगुलर, तो क्या लगाएंगे इज, फिर नॉट, चाय पीने के लिए हमने बताया था क्या लिखा जाता है, टेक, क्या टेकिंग हो जाएगा, मधु इज नॉट टेकिंग, क्या नहीं पी रही, चाय ना, टी, मधु इज नॉट टेकिंग टी। और देखिए
सेंटेंस है तुम इन बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हो, तो सब्जेक्ट सबसे पहले कौन है, कौन पढ़ा रहा है, तुम। यू के साथ यू प्लूरल है, आई वी दे यू प्लूरल होता है, तो यू प्लूरल तो क्या लगेगा आर के बाद फिर नॉट लगाएंगे। फिर तुम क्या कर रहे हो, पढ़ा रहे हो ना, टीच मीन्स होता है पढ़ाना, टीचिंग हो जाएगा। यू आर नॉट टीचिंग, किसको पढ़ा रहे हो, इन बच्चों को ना, तो क्या हो जाएगा दीज चिल्ड्रन, दीज चिल्ड्रन, यू आर नॉट टीचिंग दीज चिल्ड्रन। ठीक भैया, तो ये रहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो समझ में आया होगा आशा करता हूँ, और कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अफर्मेटिव निगेटिव हो गया, उसके बाद हम बताएंगे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।